अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको ये दो क्वेश्चंस अच्छे से मैं कोशिश करूँगा समझाने की, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये रहा लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है क्वेश्चन एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये स्क्वायर मेथड क्या है। सबसे पहले तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी कि जब भी आपके पास स्क्वायर मेथड का नाम आएगा, इसका मतलब है कि आपके पास होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। इन दोनों में से आपके पास कोई ना कोई एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। लास्ट बुक में आपके पास ये प्रॉपर स्टेप्स भी मेंशन थे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है इस सवाल को, बट इस बुक में नहीं है, मगर हमने मेथड वही फॉलो करना होगा, ठीक है। इसको करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब क्या, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स कि आपकी पहली टर्म जो है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, दूसरी टर्म की पावर जो है आपके पास 1 होनी चाहिए, और तीसरी टर्म के पास कोई पावर नहीं होनी चाहिए, वो जस्ट एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए इन्होंने इसमें दिया हुआ है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है, क्वेश्चन 3 में नहीं है, क्वेश्चन 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है। उसमें हमें करना होगा, वो हम आगे करेंगे। क्वेश्चन 6 में है, बाकी क्वेश्चंस में नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना चाहिए, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपके पास पहली टर्म स्क्वायर में होनी चाहिए, दूसरी की पावर 1 होनी चाहिए, और तीसरी टर्म आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए, ओके। सेकंड स्टेप होता है हमारा कोफिशिएंट से डिवाइड करना। जैसे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो 1 है, मगर बाकी सवालात में नहीं है 1। जैसे अगर आप ये सवाल देखें, जैसे ये वाला है, इसमें 2x स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट हमने 1 करना होगा डिवाइड करके, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप डिवाइड कोफिशिएंट, ओके। तो ये स्टेप भी हमारा हुआ है इस सवाल में। तीसरा स्टेप हमारा होता है कि जो हमारा कांस्टेंट होता है ना, इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 को हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ ले आएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम x का कोफिशिएंट निकालेंगे, और x का कोफिशिएंट निकालने के बाद हम उसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप्स आपको सुनने में थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, मगर जब हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आए इसको सॉल्व करते हैं, और एक एक करके एक एक स्टेप में आपको क्लियरली बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो था वो था हमारे पास x का कोफिशिएंट रिमूव करना। अब यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारा पहला स्टेप ऑटोमेटिकली हुआ है। सेकंड स्टेप हमारा होता है प्लस का 1 है, इसको वहाँ ले जाके हमने माइनस का 1 करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम वहाँ ले जाके राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। आए इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -1 हो गया, ये यहाँ चला गया, तो इसकी साइन भी चेंज हो गई। जो थर्ड स्टेप होता है हमारे पास वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x ऐड करना। ऐड कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से और स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x आएगा वो आएगा ऐड कोफिशिएंट ऑफ x कौन सा होगा, ये होगा। इसका ये कोफिशिएंट है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 अपॉन स्क्वायर, ओके। तो इस तरह हमारा ये जो है 6 डिवाइड बाय 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9। तो हम ऐड करेंगे
9 को बोथ साइड पे। ओके, हमने कोफिशिएंट लिया किसका, x का, ये x था हमारे पास, हमने x का कोफिशिएंट लिया। x का कोफिशिएंट लेने के बाद हमने उसको डिवाइड किया 2 से। ये इसका मेथड होता है, इसको इसी तरह करते हैं। ओके, ये आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और पेपर में आपको करने में आसानी भी होगी। पहला सवाल है, पहले सवाल में ऑलरेडी इक्वेशन अरेंज हुई हुई थी। हमने क्या किया, हमने जस्ट कांस्टेंट को वहाँ लेके गए, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया, साइन इसकी चेंज हो गई। फिर हमने x का कोफिशिएंट ऐड किया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन कुछ किस तरह का बन रहा है और हमारी इक्वेशन कुछ किस तरह की बन रही है। तो हमने दोनों साइड पे 9 ऐड करना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, अच्छा हम 9 किस में ऐड करेंगे, हम 9 इसमें इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 बनी थी, तो ऐड 9 ऑन बोथ साइड, मतलब हम इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास -1 था और यहाँ पर अब हो जाएगा ये हमारा +9। तो ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1 + 9, ये हमारा 8 हो जाएगा। ओके, मैं इसको अच्छे से करके बना देता हूँ ज़रा, ये 8, ठीक है। अब ये जो हमारी ये चीज़ होती है ना, यहाँ पे हमने स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना होता है, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं ये ऊपर करता हूँ, प्लस बी स्क्वायर। ओके, और इसी तरह एक a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है, मगर यहाँ पर तीनों चीज़ें प्लस हैं तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा a हो गया। अब जैसे फार्मूला है ना हमारा, इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे। ये a हो गया हमारा, ये हमारा 2ab प्लस ये हमारा b हो गया स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब यहाँ पर x का x आ गया और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद 6x है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा a और b आता है ना, तो a हमारा यहाँ पर x आ रहा है, b हमारा 3 आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 2 3 6 और ये x और ये x। अगर आप इस तरह चेक करें और आपका 6x ही आ रहा है, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। तो अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो a हमारा हो गया x, b हमारा हो गया 3 और ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 एज इट इज़ आ गया। अब हमने ये होल स्क्वायर हटाना है, हम होल स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे हम। ये मैं यहाँ से जो है ये लाइन बना के क्वेश्चन को सेपरेट भी कर देता हूँ। ये मैं सामने सामने ही करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, मगर ये मैं एक एक चीज़ डिटेल में एरो बना के समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर 8। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 3 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। अब ये रूट है, 8 का रूट नहीं होता, हम इसको फर्दर इस तरह कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 3 हमारा एज इट इज़ रहा, 2 इंटू 2 हम इन दो को पेयर बना के 4 कर सकते हैं, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ पर 2 बाहर कर देंगे और ये 2 हमारा अंदर आ जाएगा। और जब भी कोई चीज़ बाहर आती है यहाँ पर प्लस माइनस लगता है, जब भी कोई चीज़ रूट से बाहर आती है तो ये प्लस माइनस लगता है, रूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप अगेन किया। नेक्स्ट स्टेप हम किस तरह करेंगे, हम करेंगे आइदर और वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आ गया ना, तो एक दफ़ा हम ये पूरी चीज़ प्लस के साथ लिख देंगे जिसमें प्लस का 2 आ रहा होगा, और एक दफ़ा पूरी चीज़ माइनस के साथ लिख देंगे जिसमें माइनस का 2 आ रहा होगा। तो यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 2 अंडर रूट 2। अच्छा, प्लस लिखते नहीं हैं तो मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, मैं इसको रफ करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हो गया हमारा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -2 अंडर रूट 2। ये प्लस का 3 है, वहाँ चला जाएगा, ये प्लस का 3 है, यहाँ से भी यहाँ चला जाएगा। तो आए अब इसको इस तरह करते हैं, x इज इक्वल्स टू
2√2 -3, और यहाँ पर भी हमारा इसी तरह होगा x इज इक्वल्स टू -2√2 -3। आप चाहें तो माइनस का 3 यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा बन रहा है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन सेट 2√2 -3 एंड 2√2, ये माइनस का 2 है, -2√2 -3। ये हमारा आंसर है और ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। तो अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 है हमारे पास 3x + 2x + 2 इज इक्वल टू 6 - 2x + 1। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले ये होगा कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3x² + 6x + 2x + 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 6 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2x एंड -2। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इज इक्वल्स टू पे हमारा 0 आना चाहिए। और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। तो हमने इसको इस इक्वेशन को बिल्कुल इसी तरह का बनाना है। तो आए अब इसको इस तरह का बनाते हैं। ये पूरी चीज़ वहाँ उठ के चली जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इस तरह 3x² + 6x + 2x + 4 -6 + 2x + 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हम रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे करेंगे? सारे x और x एक साथ हो जाएंगे, और 4, 6 और 2 जितने भी कांस्टेंट हैं विदाउट x या विदाउट y, उनको हम एक साथ कर देंगे। एक साथ करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 3x² हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, ये यहाँ पर मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। सेकंड स्टेप्स होता है हमारा x² से कोफिशिएंट को रिमूव करना, यानी कि यहाँ पर हमारा 3x² है, हमें इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव किस तरह करेंगे? हम डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड कर देंगे। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। ओके, तो आए डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारा 3/3x² + 10/3x इज इक्वल्स टू 0/3। ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा x² + 10/3 एज इट इज आएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। x इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 3 0 ही होता है। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है? अगला स्टेप होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने अगला स्टेप करना है ऐड कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर है 10/3 और यहाँ पर भी अपॉन में। तो आप इस तरह भी कर सकते हो अपनी आसानी के लिए। मैं आपको यहाँ साइड में लिख के बताता हूँ। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट सपोज आपने ये किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ अपॉन में है, 10/3 है, इसी वजह से आप ये भी कर सकते हैं। ओके, सो आए अब इस तरह करके देखते हैं। इस तरह आपको आसानी होगी, वरना आप इस तरह करेंगे तो इस तरह आप फंस जाएंगे, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा। तो आए मैं आपको इस तरह सिखाता हूँ। ये होगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय आपका कोफिशिएंट क्या था 10/3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 5 10, तो आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? ये हो गया आपका 5,
और ये आपका हो गया 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया कोफिशिएंट। तो अब आप इस तरह लिख सकते हैं ऐड 5/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे इसको ऐड करने के बाद ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 10/3x। यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे, अच्छा 5 5 ज़ा हमारा होता है 25 और ये हो गया हमारा 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर हमने 25/9 ऐड कर दिया। अच्छा 5/3 का स्क्वायर आपका वैसे ही बनता है 25/9। तो आप डायरेक्ट यही चीज़ यहाँ पर पुट कर लें, आपको फिर आसानी हो जाएगी। ओके, इज इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पे 0 था, तो 0 की जगह अब कौन सा आ जाएगा 25/9। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे इसको करते हैं। देखिए इसको, इस स्टेप को इतना जो है मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप वीडियो थोड़ा सा बैक करें, फिर इसको समझें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने जस्ट सिंपल ये किया, कोफिशिएंट ऑफ x/2 को 1/2 करके लिख दिया। 1/2 करके क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर अपॉन में थी इस तरह, तो मैंने 1/2 करके लिख दिए। अगर आप 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x लिखें या फिर कोफिशिएंट ऑफ x/2 लिखें, एक ही बात है। ओके, सो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फार्मूले का, जो कि है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फार्मूला लगाना होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a + b का होल स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं ये हमारा प्लस में है, तो फिर हमारा प्लस वाला फार्मूला ही रहेगा। तो आए अब इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा a², ये हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा और यहाँ पर b का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 25/9। सो अब हमारा x का स्क्वायर क्या होता है? x ही होता है, मतलब x किसका स्क्वायर होता है? x का ही होता है। और यहाँ पर b हमारा ये बन रहा है 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ठीक है, तो अब हमारा ये a बन गया, ये b बन गया। तो यहाँ पर हम a और b लिख देंगे। a की जगह x आ गया, b की जगह 5/3 आ गया। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हमने इसको बंद करना होता है किस में? इस फॉर्म में हमने इसको बंद करना होता है a + b की फॉर्म में। तो अब इसको a + b की फॉर्म में हम बंद कर लेते हैं। a हमारा बन रहा है x, b हमारा बन रहा है 5/3 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/9। अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। x + 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू 25/9। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ से ये कैंसिल, ये हो गया आपका x + 5/3 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 25 किसका रूट होता है? 5 का। एंड 9 का रूट क्या होता है हमारे पास? 3। और जब भी रूट हटता है हमारे पास प्लस माइनस आता है। अक्सर बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं, प्लस माइनस क्यों आता है? तो देखो बच्चों, 25 का रूट क्या होता है? 5। अब वो +5 का भी हो सकता है, -5 का भी हो सकता है, क्योंकि देखो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 भी आपके पास +5 आता है और +5 मल्टीप्लाई बाय +5 भी आपके पास +25 आता है। ये मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, 25 आता है। ओके, सो अब ये प्लस माइनस आ गया, तो अब हम आइदर और वाली कहानी करेंगे। यहाँ पर हम x + 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3 हो जाएगा ये पॉजिटिव का। यहाँ पर हो जाएगा x + 5/3 -5/3 इज इक्वल्स टू -5/3। ओके, सो अब हमारे पास ये 5/3 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। आए x इज इक्वल्स टू 5/3 -5/3 और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये प्लस का 5/3 है, वहाँ जाके माइनस का 5/3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -5/3 -5/3। सो इससे ये कैंसिल,
ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो नीचे यहाँ पर x इज इक्वल्स टू नीचे 3 जो है कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों के पास सेम है, ऊपर -5 है, तो ये हमारा हो जाएगा -10। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 0 एंड -10/3। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो एक दफ़ा आप इसको दोबारा देखें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिर्फ देखने से आप लोगों को समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करें, दोबारा प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हमारे पास है 3x² - 8x इज इक्वल टू -1। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे क्वेश्चन नहीं है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे, कांस्टेंट को -1 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। कैसे, आए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3x² - 8x +1 हो जाएगा ये अब इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया डन। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने x का कोफिशिएंट रिमूव करना है। कोफिशिएंट x² का रिमूव करना है हमने। कैसे करेंगे हम उसको रिमूव करने के लिए, हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। ओके, तो अब हम हर चीज़ को 3 से डिवाइड कर देते हैं। आए इसको करके मैं आपको दिखाता हूँ। 3x² / 8x/3 +1/3 इज इक्वल्स टू 0/3। क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये हमारा x² हो जाएगा। x² हमेशा हमारा खाली होना चाहिए, इसके साथ कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। होगी तो हम उसको इस तरह कट करेंगे, नहीं होगी तो फिर ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। 8x/3 एज इट इज़ आ जाएगा और +1/3 भी एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0/3 0। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो बच्चों इसको आप लोग बार बार देखें, अगेन देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें और फिर प्रैक्टिस करें, आपको समझ आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा देखा, आपको नहीं समझ आया, आपने फ़ौरन वीडियो हटा दी। आप इसको दोबारा देखें, मेरी बातों को गौर से सुने, एक एक स्टेप को फॉलो करें, फिर आपको समझ आएगा। तो ये स्टेप भी हमारा हो गया डन। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कोफिशिएंट को ऐड करना, इस x के कोफिशिएंट को ऐड करना। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ऐड कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो अब हम करते हैं ऐड कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे हम कोफिशिएंट अगेन 1/2 करके करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अपॉन में चीज़ है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐड कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, आए अब इसका कोफिशिएंट निकालते हैं ज़रा पहले। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमने कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट के लिए मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, 1/2 लिख दिया और कोफिशिएंट ऑफ x लिख दिया -8x/3। आगे क्या करेंगे हम, ये 2 1 2, ये हो जाएगा हमारा 4, तो 1 4 -4 हो गया और ये नीचे आ गया हमारा 3। तो हमारा कोफिशिएंट क्या आ रहा है, हमारा कोफिशिएंट आ रहा है -4/3 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस ये 16 हो जाएगा और 3 3 ये हमारा 9 हो जाएगा। तो 16/9 हमारा आ रहा है कोफिशिएंट। हम इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, ऑन बोथ साइड। तो हमारा कोफिशिएंट क्या बना, 16/9 ऑन बोथ साइड। हम इसको ऐड करवा देंगे। आए अब इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे हम x² - 8/3x + 16/9 इज इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा था, मगर जब हम +1/3 यहाँ पर उठा कर लेकर जाएंगे, ये स्टेप मैंने पहले नहीं किया, ये करना मैं भूल गया था। अब ये स्टेप यहीं पर ही कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा -1/3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/9। तो दोनों साइड पे हमारा कोफिशिएंट ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम करेंगे फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। कौन सा वाला फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। a - b का होल स्क्वायर का क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने अपनी इस फॉर्म को इस फॉर्म में बंद करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 9, ऊपर हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 16। ये चीज़ हमारी हो गई। यहाँ पर अब x आ गया, a की जगह पर यहाँ पर हमारे पास x आ गया, और ये हमारा b था तो ये हमारा b बन जाएगा। b हमारे पास 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये हमारा 4/3 हो गया। तो यहाँ पर अब हम a लिख देंगे, यहाँ पर अब हम 4/3 b लिख देंगे। चेक करने के लिए हम देखते हैं कि हाँ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो हमारे पास 2x क्या होता है, x होता है, एंड 2x मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। तो यहाँ पर हमारा 16 आ रहा है और यहाँ पर नीचे हमारा 9 आ रहा है। सो अब आगे करते हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे इस फॉर्म में। तो हमारे पास a की जगह आ गया x, b की जगह आ गया हमारे पास 4/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा आ गया -3 प्लस 16, ये हो जाएगा 13 और ओवर 9। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड पे। x -4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 ओवर 9। इस स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x -4/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हम स्क्वायर किस तरह हटाएंगे, यहाँ पर 13 हमारा स्क्वायर में ही रहेगा और 9 जो है हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्लस माइनस आएगा हमारा, क्योंकि 9 हट रहा है, 9 पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। हमारा 13 एज इट इज़ आ गया और ये हमारा आ गया 3। अब 3 के साथ रूट नहीं है, ये सिर्फ 13 के साथ रूट है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी बातों को दोबारा देखें, वो स्टेप दोबारा देखें, मेरी वर्किंग दोबारा देखें कि मैं किस तरह कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है और जब तक आप इसको खुद सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, आपको समझ नहीं आएगा। आप मेरी वीडियो खोलें और एक एक स्टेप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही एक एक स्टेप आप लोग भी करते रहें, आपको समझ आता रहेगा। फिर आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी क्लियरली। सो अब क्या करेंगे हम, ये प्लस है, एक तरफ हम प्लस के साथ लिख देंगे, एक तरफ माइनस के साथ लिख देंगे, आइदर और वाला काम करेंगे। तो x -4/3 इज इक्वल्स टू प्लस √13/3, और यहाँ पर लिखेंगे हम x -4/3 इज इक्वल्स टू -13/3। अब क्या होगा, मैं सबसे पहले स्टेप रिप्रेजेंट करूं, उसके बाद x के हमने इक्वल करना होता है, तो ये हमारा माइनस का 4/3 वहाँ जाकर प्लस का 4/3 हो जाएगा। 13 एज इट इज़ आया, 3 भी एज इट इज़ आया, और ये प्लस का 4/3 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3 था, वहाँ जाके प्लस का 4/3 हो जाएगा, माइनस √13/3 पहले आ गया, और उसके बाद प्लस 4/3 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 3 नीचे सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं। उसके बाद 4 इसमें जो है प्लस हो जाएगा, कैसे, 4 प्लस √13, एंड यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 माइनस √13 और नीचे 3 आ गया। अब हमारा ये सॉल्यूशन सेट बन गया है, तो मैं सॉल्यूशन सेट आपको लिख के दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 4 प्लस √13/3, 4 माइनस √13/3। अच्छा बच्चों, बुक में ना 3 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, इसका 13 ही है, वो बुक में गलती है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियो को दोबारा देखें, मेरी एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को आप देखें, एक एक स्टेप को आप देखें, तब आपको समझ आएगा। ये अगर आपने जस्ट देख लिया और आप ये एज्यूम करें कि मैं पेपर में जाऊंगी और वहाँ मैं बैठूंगा और जो है मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आपको समझ नहीं आने वाला ये। इसको आप देखें वीडियो को, उसके बाद फिर खुद से सॉल्व करें वीडियो को देख के, तभी आपको एक एक स्टेप समझ आएगा।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इसके। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस सवाल को अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पार्ट 4 को, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू के बाद 0 आना चाहिए। तो आए अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं हम जल्दी से। सो ये हमारा माइनस का 10 है, वहाँ जाके प्लस का 10x हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का 21 है, वहाँ जाके माइनस का 21 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इसको x को जो है अकेला करना, मतलब x के कोफिशिएंट को जो है हटाना। कैसे हटाएंगे हम डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो हमारा x अकेले हो जाएगा। तो हो जाएगा 24x² डिवाइडेड बाय 24 प्लस 10 डिवाइड बाय 24 माइनस 21 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल्स टू 0। 24 से 24 कैंसिल, ये हमारा आ गया x², ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 12 ज़ा 24, तो ये आपका आ गया 5/12x, एंड माइनस का माइनस आ गया। अब ये 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, ये आपका आ गया 7/8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम अपने कांस्टेंट को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5/12x इज इक्वल्स टू 7/8। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक दफ़ा फिर से जो है बैक करके वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको ये सब समझ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ऐड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड। हम कोफिशिएंट ऑफ x को अब हम ऐड करेंगे बोथ साइड पे। सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ x निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए हमारे पास ये 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय x का कोफिशिएंट आ रहा है 5/12, 5/12 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 5 ज़ा 5 एंड 2 12 ज़ा 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या बन रहा है 5 5 ज़ा 25, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576। तो ये हमारा कोफिशिएंट बन रहा है। अब हम इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आए अब इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी x² प्लस 5/12x। अब यहाँ पर हम 25 और 576 को क्या करवा देंगे, बोथ साइड पे हम ऐड करवा देंगे। वहाँ पर भी हमारे पास 7/8 था, और अब यहाँ पर भी हमारे पास 25/576 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर तो लगेगा फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि हम पिछले सवाल में भी करते आ रहे हैं, हमने इसको इस फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना होता है। तो आए, ये हमारा हो गया a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम पीछे सारे सवालात में कर चुके हैं, तो इसीलिए आप लोग एलसीएम खुद ले लिएगा। मज़ीद आप लोग बोलेंगे तो मैं जो है इस क्वेश्चन के एंड में आप लोगों को एलसीएम सिखा दूंगा। हमारा हो गया 529/576 एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं आप लोग। लेकिन इसको करिएगा, वरना पेपर में आप लोग फिर बोलते हैं कि कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता। तो अब इसको हम मज़ीद आगे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ए कर दिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ओके, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी की जगह हम ये लिखेंगे 5 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 25 का, और इसके नीचे आ जाएगा हमारा 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर ए क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, बी क्या आ रहा है हमारा 5/24। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले में समराइज़ कर लेंगे। x प्लस 5/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 529/576। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
ये सारे स्टेप्स आपने पेपर में मेंशन करने हैं। अभी मैं इसको जो है जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सारा काम और सारी वर्किंग, सारा पैटर्न मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 5/24 इज इक्वल्स टू 529 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 23 एंड 576 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 24, यानी कि 529 इज इक्वल्स टू 23, 576 इक्वल्स टू 24। ये आप लोग कैलकुलेटर से करके चेक भी कर लिएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा स्क्वायर रूट हटता है तो हमारा प्लस और माइनस दोनों आता है। अब हम आइदर और वाला काम करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये भी कर लेते हैं, x प्लस 5/24 इज इक्वल्स टू 23/24, और यहाँ पर x प्लस 5/24 इज इक्वल्स टू माइनस 23/24। क्या करेंगे अब, अभी यहाँ पर उठ के चला जाएगा, ये भी यहाँ पर उठ के चला जाएगा। x इज इक्वल्स टू 23/24 माइनस 5/24। यहाँ पर भी यही होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 23/24 और माइनस 5/24। नीचे हमारे दोनों सेम है, हम नीचे 24 ले लेंगे। 23 माइनस 5 हमारे पास 18 होता है। यहाँ पर भी यही होगा, नीचे हम सेम ले लेंगे 24, और माइनस 23 माइनस 5 हमारे पास होता है माइनस 28। यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मज़ीद इसको करेंगे, मज़ीद हो सकता है 6 के टेबल से हो सकता है, 3 के टेबल से हो सकता है। 6 के टेबल से कर लेते हैं या 3 के टेबल से कर लेते हैं। 6 4 से हमारे पास 24 होता है, और 6 3 से हमारे पास 18 होता है। तो ये हो गया हमारा 3/4। यहाँ पर हमारे पास ये 4 के टेबल से हो सकता है, 2 के टेबल से हो सकता है। यहाँ पर हम इसको 2 से करेंगे, ये हमारा हो गया 12, ये हमारा हो गया 14, तो ये हो जाएगा -14/12। फिर इसको हम मज़ीद 2 से कर सकते हैं, -14/12 को, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -7/6। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3/4 -7/6। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो फिर एक एक स्टेप दोबारा देखें, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x इज इक्वल्स टू 2x + 3। ओके, ये आपका पार्ट 5 है, तो आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस 2 को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और फिर इस 2 को इससे, फिर ये सारी चीज़ इधर उठ के यहाँ पर आ जाएगी। तो आए इसको करते हैं, 2x² - 6 - 3x इज इक्वल्स टू 2x + 6। अब ये सारी चीज़ उठ के यहाँ आ जाएगी और इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2x² - 6 - 3x - 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² आपका एज इट इज़ आ जाएगा, एंड ये दोनों आपके आपस में होंगे -3 - 2, ये आपका हो जाएगा -5x, और -6 हो जाएगा आपका -12 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने x² को जो है अकेला करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके, 2 से डिवाइड कर लेते हैं अब सबको, तो हमारे पास x² अकेला हो जाएगा। 2x² डिवाइड बाय 2 -5x डिवाइड बाय 2 -12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, आपका x² एज इट इज़ आ जाएगा। -5x/2 भी आपका एज इट इज़ आ जाएगा, एंड ये आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये आपका हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 2 0 हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, हम इस कांस्टेंट को यहाँ पे लेके चले जाएंगे। x² - 5/2
एक्स इज इक्वल्स टू 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ऐड कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैंने हाफ क्यों लगाया यहाँ पे, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ पहले वाले पार्ट में। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, फिर हम उसको बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। कोफिशिएंट मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, मेरा ये 1/2 आ गया, और यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट है -5/2। ओके, सो नीचे हमारा हो गया 2 2 ज़ा 4 और 1 × 5, ये आपका हो गया -5 स्क्वायर आ गया। -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारा हो जाएगा x² -5/2 x + 25/16 इज इक्वल्स टू 6/1। ये 6 था, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 25/16। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा लगेगा a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो आए ये हमारा हो गया a² - 2ab + b² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा हमारा 25, क्योंकि एलसीएम में ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 16 इसको मैंने एलसीएम लिया तो ये मेरा 16 आ गया। यहाँ पर x² का x आ गया, और यहाँ पर b हमारा आ गया 5/4। 5/4 क्यों लिखा है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। अब हमारा जो a आया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, b आया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इसको ब्रैकेट में बंद करना होता है a - b के होल स्क्वायर में। तो a आपका आ गया x, b आपका आ गया 5/4, और ये आपका हो गया स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आपस में प्लस किया, ये 121 हो गया और ये 16 हो गया। क्या करेंगे, अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने के बाद x - 5/4 ये आ गया आपका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121/16। यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब x - 5/4 इज इक्वल्स टू 121 का रूट क्या होता है, 121 किसका रूट होता है 11 का, और 16 हमारा किसका रूट होता है 4 का। रूट्स आप कोशिश करें 15 तक के तो एटलीस्ट याद कर लें, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये आपका आ गया 11/4, और रूट हटा तो रूट हटने से प्लस माइनस आता है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा आइदर और का। ओके, एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिख देंगे, x - 5/4 इज इक्वल्स टू 11/4। एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिख देंगे, x - 5/4 इज इक्वल्स टू -11/4। क्या होगा, अब ये हमारा ये माइनस का 5/4 है, उधर जाके प्लस का 5/, हो जाएगा। ये हमारा माइनस का 5/4 है, उधर जाके प्लस का 5/4 हो जाएगा। तो आए अब इसको करते हैं, x इज इक्वल्स टू 11/4 + 5/4, x इज इक्वल्स टू -11/4 + 5/4। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, नीचे दोनों के पास 4 है तो 4 आ गया, एंड 11 + 5 हमारा हो जाएगा 16। यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर होगा x इज इक्वल्स टू -11 + 5 हो गया हमारा -6, और नीचे हमारा 4 आ गया। सो अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, एंड 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू -3/2। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 4 - 3/2।
ये हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, हर स्टेप को फॉलो करें और उसी तरह प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है। आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हमने क्या करना होगा, अब हमने एक्स स्क्वायर को अकेला करना होगा, इसका कोफिशिएंट रिमूव करना होगा। उसके लिए हम करेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके, सो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 4x डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस 1 ओवर 2 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। तो आए इसको शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ऐड कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आए आप कोफिशिएंट ऑफ x निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे हम 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का होल स्क्वायर, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 1 आया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2, ऊपर हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन इसके पास 1 है, एंड यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, एंड हमारा यहाँ पे x आ जाएगा, 2 का 2 आ गया, एंड यहाँ पर b स्क्वायर जो हमारा होगा वो 1 ही होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर x आ गया, a की जगह, यहाँ पर b की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको समराइज शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के, कैसे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 हमारा 3 होता है और ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब हम स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 ओवर 2। इससे कैंसिल, ये हमारा हो गया x प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर एक सीन है, वो ये है कि एक मसला है, वो मसला कुछ यूँ है कि 3 किसी का भी रूट नहीं होता, 1 ओवर 2 भी किसी का रूट नहीं होता, और मैथ्स का एक रूल है कि हमेशा जो आपकी नीचे वाली चीज़ है, जो डिनोमिनेटर है, उस पर रूट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे। अब ये लास्ट पार्ट है, तो बाज़ार तो देखने में इतना अच्छा लग रहा था और आसान सा लग रहा था, मगर यहाँ पर ये एक नई चीज़ होगी। क्या नई चीज़ होगी, आसान है वो, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हम प्लस माइनस लगा देते हैं। मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ √3 और √2, क्योंकि ये जो रूट है ये 3 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया √3 और √2 को। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, हमारा √3 और √2 एज इट इज़ आ गया। मैथ्स का एक स्टेप होता था रैशनल वाला कि मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय √2 कर देंगे, जो हमारा ये होता है डिनोमिनेटर, इसको वहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्लास 10 में पार्शियल फ्रैक्शन में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इसको और अच्छे से हम सीख लेंगे। ओके, अब क्या होगा, √3 √2 से हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एच एच आ गया, ये हो गया हमारा √6, और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हमारा हो गया √4। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया √6 ओवर √4। तो आए अब इसको आगे करते हैं। अभी प्लस माइनस है, अब आपके पास हो जाएगा आइदर और वाला काम, लेकिन उससे पहले एक स्टेप करना होगा। वो क्या करना होगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, √6 किसी का नहीं होता, तो √6 एज इट इज़ आ गया, और √4 हमारे पास होता है 2 का, तो ये आपके पास 2 आ गया। अब हम आइदर और वाला काम करेंगे। ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू √6 ओवर 2। एक दफ़ा मैंने प्लस के साथ कर दिया, एक दफ़ा मैं माइनस के साथ कर दूंगा। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस √6 ओवर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू √6 ओवर 2
+1 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √6/2। ये -1 है। अच्छा, ये भी आपके पास -1 हो जाएगा यहाँ के, और ये +1 था, ये वहाँ जाके -1 हो जाएगा। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन इसके नीचे 1 है, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन इसके नीचे 1 है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारी कुछ सिचुएशन यूँ बनेगी। अच्छा, मैं एलसीएम लेना आपको नहीं बताया हर स्टेप में, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लेना बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और एलसीएम लेना मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोग एलसीएम खुद ले लिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा एलसीएम किस तरह लिया जाता है तो उसके लिए पिछले क्वेश्चन देखिएगा, आपको वहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगा। √6 एंड -2 अपॉन 2, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -√6 -1 अपॉन 2। इसको अब हम किस तरह लिखेंगे? इसको इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2√6 अपॉन 2। ये हमारा हो गया एक आंसर, और यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, x इज इक्वल टू -1 -√6 अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम अपने एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 अब करना है। क्वेश्चन 3 बस घुमा फिरा के दिया हुआ है वही चीज़। क्या है क्वेश्चन 3 में? द इक्वेशन 3x² + 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। क्या मतलब वो इसका, जो हम आइदर और वाला काम करते थे ना, दो हमारे पास x की वैल्यू आती नहीं, तो उसमें से एक वैल्यू यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारे पास 2 है, जबकि दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है। ओके, दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? सबसे पहली चीज़ इन्होंने हमें क्या बोली हुई है कि हमने इस b की वैल्यू निकालनी है, bx²। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है। हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकाल लेंगे इजीली। व्हाट इज़ द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन? जैसे एक हमारे पास रूट की वैल्यू दी हुई है 2, यानी एक x की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 2, दूसरे x की वैल्यू हमने निकालनी है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आए इसको उसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। किस मेथड से? जैसे हमने ऊपर ये वाले 6 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3x² + bx - 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहला स्टेप हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हमारा x² अकेला होना चाहिए। x² को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास 3 है, इसी को पूरी इक्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। ओके, तो आए आप सबको 3 से डिवाइड करते हैं। 3x² अपॉन 3 + bx अपॉन 3 - 8 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 3। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा x² + bx/3 एज इट इज़ आ गया, bx/3 - 8/3 एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल्स टू 0/3। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? हम इस कांस्टेंट को यहाँ पे लेके चले जाते हैं। अच्छा, 0/3 है, ये आपके पास 0/3 0 ही हो जाएगा। मैं इसको इसी स्टेप में कर देता हूँ। ये अब आपका कांस्टेंट यहाँ पे चला जाएगा, तो इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे लेके चले जाते हैं। x² + bx/3 इज इक्वल्स टू 8/3। वहाँ गया तो इसकी साइन चेंज हो गई। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐड कोफिशिएंट ऑफ x। कैसे लेते हैं हम? 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको हम बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड कर लेते हैं कि हमने कोफिशिएंट ऑफ x किस तरह फाइंड करना है और वो क्या निकलेगा। तो ये 1/2 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x हमारा हो गया b/3 का होल स्क्वायर। ओके, 1 b आपका b हो जाएगा, एंड 2 3 आपका हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। b का स्क्वायर b² हो जाएगा, एंड 6 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 36। तो इसको आपने ऐड करना है बोथ साइड पे। + bx/3। यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे जो हमारा कोफिशिएंट आया है, वो है + b²/36 इज इक्वल्स टू आया। उसके बाद 8/3 था, 8/3 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद कोफिशिएंट आया था, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। दूसरी साइड भी b² हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हमारा लगेगा फार्मूला, यहाँ पर हम लेंगे LCM। ओके, तो अब फार्मूला लगाते हैं और LCM लेते हैं। फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a² + 2ab + b²
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 को जो है 36 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ओके, तो नीचे हमारा 36 आ गया, ऊपर हमारा 8 12 होता है 96 एंड प्लस हमारा बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा x, यहाँ पर हमारा हो जाएगा b एज इट इज़ आ गया। 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया x और यहाँ पे हमारा हो गया b/6। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हम a + b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले में बंद कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x और यहाँ पर हमारा आ जाएगा b/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाद ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी 96 + b/36, क्योंकि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। अब हम लेंगे रूट ऑन बोथ साइड। ओके, इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए तो आए ये स्टेप करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया रूट इज इक्वल्स टू प्लस b/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 + b/36। यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, ये b है, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 6 है। मैं इसको आपको और अच्छे से करके बना देता हूँ कि ये b है और इसको b ही समझिएगा। ये हमारे पास 6 नहीं होगा, b। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हो गया x + b/6 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पर 36 का रूट होता है 6 और 96 + b² का कोई रूट नहीं होता, तो मैं सिर्फ ऊपर लगाऊंगा 96 + b² और नीचे मेरा 36 का रूट जो था वो मेरा आ जाएगा फिर 6। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके, और ये रूट हटा है तो ये प्लस और माइनस आ जाएगा। अब मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ, हम आइदर और करके लिखते थे कि x + b/6 इज इक्वल्स टू 96 + b² डिवाइडेड बाय 6, और एक तरफ मैं इसको करके लिख सकता हूँ x + b/6 माइनस 96, यहाँ पर इज इक्वल्स टू भी है, इज इक्वल्स टू -96 + b² डिवाइडेड बाय 6। ओके, सो अब मैंने क्या फाइंड करना है, अब मैंने फाइंड करना है b, जो मुझे सवाल में बोला गया है। तो अब मैं वो b फाइंड करूँगा। तो हमें सवाल में क्या बोला हुआ, बाय गिवन कंडीशन, जो सवाल में हमें कंडीशन दी हुई है उसको अगर हम रखते हुए देखें तो उन्होंने हमें सवाल में बोला हुआ है कि हमारे पास एक x तो हमारे पास 2 है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में से जो एक है वो हमारे पास है x = 2। दूसरा हमने फाइंड करना है और एक तरफ हमने b फाइंड करना है। ठीक है, ये जो b आ रहा है हमने इसको फाइंड करना है, जो हमारी इक्वेशन में b आ रहा था। तो आए अब इसको फाइंड करते हैं। फ़िलहाल हम इस इक्वेशन को रखते हैं साइड पे, हम सबसे पहले b निकालते हैं। तो आ जाए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये जो b + का 6 है ये वहाँ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, x = √96 + b² (6 - b/6)। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा, अब ये 6 और 6 कॉमन है तो हम जो है ये डिनोमिनेटर में ले लेंगे और ऊपर हमारा अब ये माइनस हो जाएगा 96 + b² - b। इस b के ऊपर रूट नहीं है, जब भी मैं इसको थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आता रहे। और यहाँ पर अब x की जो उन्होंने वैल्यू दी हुई थी हमें सवाल में, वो x की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी 2 में, x = 2 दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम x की जगह 2 लिख देंगे। ओके, उन्होंने ख़ुद बोला हुआ है सवाल में, मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ, 2 as one of its roots, मतलब हमारे पास 2 x होते हैं, तो एक x उन्होंने हमें दिया हुआ है 2, दूसरा x हमने फाइंड करना है। ओके, ये सवाल में उन्होंने बोला हुआ है और हमने b निकालना है, जो इस इक्वेशन में b दिया हुआ है हमने वो निकालना है। तो सबसे पहले हम जिस इक्वेशन से b निकाल रहे हैं उसमें जो है यहाँ पे 2 पुट कर दिया। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पर 6 क्या हो रहा था, डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 × 6 12 हो जाएगा। ओके, और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अब ये b यहाँ पर
माइनस का b है वहाँ जाकर प्लस का b हो जाएगा। तो 12 प्लस b इज इक्वल्स टू 96 प्लस b स्क्वायर। ओके, अब हमने ये स्क्वायर रूट हटाना है, ये स्क्वायर रूट है हमारे पास, हमने इस स्क्वायर रूट को हटाना है। हम इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, जब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 96 प्लस b का स्क्वायर, और ये ऊपर स्क्वायर आ गया। ओके, सो अब हमारे पास इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, और यहाँ पर हमारा ये a हो गया और ये b हो गया। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर अब फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमारा फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 प्लस b। ओके, b स्क्वायर, ये चीज़ हमारी यहाँ पर यूँ उठ के आ गई, और यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाना है। फार्मूले में ये हमारा a था 12, ओके, और यहाँ पर b था हमारा b ही, और यहाँ पर भी 12 आ गया, और यहाँ पर भी b आ गया। ये a b हो गया हमारा, ये a स्क्वायर हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमारा 12 से होता है 144 प्लस 2 12 भी होता है हमारे पास, 2 12 हमारे पास होता है 24, और ये b का b आ गया, प्लस b स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 96 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग एक इस स्टेप को समझें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब ये चीज़ हमारी उठ के यहाँ पे आ जाएगी, और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 144 प्लस 24b प्लस b स्क्वायर माइनस 96 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, क्या होगा अब हमारा, b से b स्क्वायर कैंसिल, और 144 और माइनस 96 आपस में होंगे, तो इनको अब करते हैं। 144 और माइनस 96 हमारा हो जाएगा ये 48, और 24 भी हमारा एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 48 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24b इज इक्वल्स टू 48 माइनस का। ओके, अब ये 24 यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारा हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 24, और 24 वन हमारे पास होता है 24 इंटू 2 हमारे पास होता है 48। तो आंसर हमारा आएगा b इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 48 था, तो ये हमारा आंसर है। और इस तरह हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट था, जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया था और जिसके साथ मैंने माइनस लगाया था, तो वो ये रहा। ओके, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक हमारे पास x की वैल्यू है, मतलब एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है, एक हमने निकालनी है। उसको निकालने के लिए अभी हमने ऊपर b की वैल्यू निकाली थी -2, तो मैं इस b की वैल्यू को यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो आए रखते हैं और अपना रूट निकालते हैं सेकंड, यानी कि सेकंड x निकालते हैं। तो x हमारे पास प्लस था और यहाँ पर है -2। ओके, तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ओवर 6 इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस आया, ये हमारा रूट आया, और 96 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, और ये -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। और अब मेरा पीसी भी फुल टाइम खोल चुका है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा हो गया और काफ़ी टाइम ले रहा है। खैर, इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। तो अब हमारे पास ये हो गया 2 1 2 एंड 2 3 6, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास रूट आया, 96 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया था, लगा दिया, और प्लस का प्लस आ गया। अच्छा, स्क्वायर जब भी होता है, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, प्लस में ही आता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया यहाँ पे, अपॉन मेरे पास नीचे आ गया 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम 96 को 4 से प्लस कर देंगे। ओके, तो ये करते हैं, x -1/3 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और माइनस का माइनस एज इट इज़ आ गया, ये रूट लगाया हमने,
96 + 4 हमारे पास होता है 100, ओके, और ओवर हमारे पास आ गया 6। अच्छा, ये 6 रूट में नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब भी मैं सिर्फ जो है 96 और 4 पे मैंने रूट बनाया और सिर्फ 100 पे रूट बनाया। अब आगे करते हैं, हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू क्या था, अब ये 100 था, तो अब ये 100 का रूट क्या होता है 10, तो ये हमारा -10/6 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/3 था, वहाँ आगे प्लस का 1/3 हो जाएगा ये, ओके। अब यहाँ पर एलसीएम लेना बनता है, आपके लिए आसानी कर देते हैं, आए, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 3, मैंने इसको 2 के टेबल से कर लिया। अक्सर बच्चे एलसीएम से भागते हैं, तो ये आपके लिए आसानी हो गई। जहाँ आसानी होती है वहाँ मैं आसानी कर देता हूँ, ताकि जो है आपका जल्दी से हो जाए। अब ये माइनस का 5 था और ये प्लस का 1 था, ओके। तो अब हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू -5 + 1 हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया, और साइन हमारे पास बड़े नंबर की आ गई अपॉन 3। तो -5/3 आपका क्या है, x इज़ इक्वल्स टू -4, -5 नहीं है -4 है, ओवर 3 आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। और ऐसे ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। काफ़ी अच्छा खासा लंबा हो गया था, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। काफ़ी सारे बच्चे तो यहाँ तक जुड़े होंगे और काफ़ी सारे बीच से जो है स्किप कर गए होंगे। जिनको जो पार्ट समझना था वो पार्ट समझ के चले जाते हैं। कोशिश करें पूरी एक्सरसाइज समझें, पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। और अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किएगा। लाइक करेंगे तो ये वीडियो आगे भी बच्चों तक पहुँचेगी। और चैनल पे जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।